अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मोमिन है और मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। अच्छा जनाब, कैसा चल रहा है आपका सेल्फ क्वारंटीन और कैसा गुजर रहा है आपका वीकेंड? अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज आप स्पेसिफिकली सेल्फ क्वारंटीन के अंदर क्या कर रहे हैं। अच्छा जनाब, क्योंकि आप सबको पता है कि रमज़ान इंशाल्लाह ताला आने वाला है कुछ दिनों के अंदर। मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट्स मिल रही थी ऐसी वीडियोस के बारे में जो रमज़ान से रिलेटेड हों, यानी रमज़ान में हम क्या खाएं, कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनका हमें इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनका इस्तेमाल हमें कम करना चाहिए। फिर जनाब, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है कि मौसम काफ़ी गर्म होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, ख़ास तौर पे जब हम सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब, इंटीरियर सिंध इन इलाकों की बात करें, KPK की बात करें, तो मौसम काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाता है अप्रैल के लास्ट में और फिर मई और जून के अंदर। ज़ाहिर है ये रमज़ान जो इस साल का है ये मई के आखिर तक जाएगा, तो वहाँ पे हम इमेजिन कर सकते हैं कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा होगी। इवन टेम्परेचर 48-49 तक भी कुछ एरियाज़ में बड़ी आसानी के साथ टच कर रहा होता है। उसी सिलसिले में बहुत सारे क्वेश्चन मुझे रिसीव हो रहे थे, तो मैंने बेसिकली उन सारे क्वेश्चंस को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। और आज स्पेसिफिकली जिन चीज़ों के ऊपर मैं बात करूंगा वो है आपकी हाइड्रेशन से मुतल्लिक, यानी आपके पानी का इंटेक जो रमज़ान में होना चाहिए उससे मुतल्लिक। इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ। अच्छा जी, सबसे पहली जो मेरी टिप है आपके हाइड्रेशन से रिलेटेड या आपके पानी के इंटेक से रिलेटेड, वो जनाब ऑब्वियसली है कि आपने इन रोज़ों के दौरान अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखना है, अपने पानी का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है और पानी को पीते रहना है, चाहे वो सहरी का वक्त हो, चाहे वो इफ्तार का वक्त हो या उसके बाद का वक्त हो। और आपको मैंने अपनी पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जब हम पानी की बात करते हैं तो पानी का मतलब सिर्फ वो प्लेन वाटर या पानी वहाँ से हमें नहीं मिलता जो एक्चुअली हम पानी पी रहे होते हैं, बल्कि हम जिस किस्म का फ्रेश फ्रूट जूस इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई हम मिल्क शेक पीते हैं या दही के साथ फ्रूट को मिक्स करके कोई स्मूदी बना के इस्तेमाल करते हैं, सूप्स पीते हैं, वैसे तो ज़ाहिर है सूप्स का इस वक्त मौसम नहीं है, तो इन सारी चीज़ों से भी हमें पानी मिल रहा होता है। तो बहुत लोग ये कंप्लेंट करते हैं, ये शिकायत करते हैं कि जी हमसे ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता। तो अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके भी आप अपने दिन भर की जो पानी की ज़रूरियात हैं उनको पूरा डेफिनेटली कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जनाब एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो है उसको यहाँ पे मेंशन करना बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा, और वो ये है कि बहुत सारे फल और बहुत सारी सब्जियां भी ऐसी हैं जिनके अंदर पानी की बहुत अच्छी मिकदार आपको मिल जाती है, और ऐसे फलों और सब्जियों का इस्तेमाल आपको रोज़ों में ज़्यादा करना चाहिए सो दैट आपका जो पानी की ज़रूरियात हैं एक दिन की वो आपकी बासानी पूरी हो सकें। ऐसे खानों के अंदर, ऐसे फलों और सब्जियों के अंदर जो चीज़ें आती हैं उनके अंदर हमारा तरबूज है, खीरा है, सब्ज़ पत्ते वाली जितनी भी सब्जियां हैं, फिर स्ट्रॉबेरीज हैं, टमाटर हैं, चकोतरा है, फिर जनाब इसी तरह से आपका पपीता हो गया, और इसके साथ साथ दही का इस्तेमाल। दही भी आपको बड़ी अच्छी मिकदार में पानी दे देता है। ये तमाम वो फूड्स हैं, वो फल या सब्जियां हैं या दही हैं जो आपको पानी की कमी होने नहीं देता। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आपने रोज़ों में अच्छा रखना है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो बहुत हमारे पाकिस्तान में लोग गलती करते हैं वो ये है कि हम नॉर्मली बहुत ज़्यादा टी लविंग नेशन हैं, यानी हमें चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, और दिन में बहुत से लोग 4-4, 5-5, 6-6 कप भी चाय के पी रहे होते हैं। कुछ निस्बतन कम ऐसे लोग हैं जो कॉफ़ी को भी पसंद करते हैं। बहरहाल जो भी लोग चाय या कॉफ़ी के शौकीन हैं उन्होंने थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना है कि रोज़ों के अंदर वो चाय या कॉफ़ी का मिकदार थोड़ी सी कम कर दें, और मैक्सिमम भी दिन में 2 से 3 कप्स चाय या कॉफ़ी के इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। शायद इससे ज़्यादा इस्तेमाल करने का मौका भी सच नहीं होता। मैक्सिमम एक चाय या कॉफ़ी का कप आप सहरी में ले सकते हैं, फिर इसी तरह रात अफ्तार के बाद 1 कप ले लिया अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, और 1 कप आपने सोते हुए या खाने के कुछ देर के बाद ले लिया, तो शायद इससे ज़्यादा की गुंजाइश भी नहीं निकलती। तो यही वो मिकदार है जो आपने रखनी है। अदरवाइज टी या कॉफ़ी अगर बहुत ज़्यादा आप कर दें तो उसके अंदर कैफ़ीन होती है, और कैफ़ीन बेसिकली आपकी जिस्म से पानी को ज़्यादा खारिज करवा सकती है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है।
तीसरी टिप जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जनाब प्लीज़ इसके ऊपर मैं जितना भी फोकस करूँ और जितना भी रिक्वेस्ट करूँ उतना कम है कि आपने जितना पॉसिबल हो सके आपने फिजी ड्रिंक्स के इस्तेमाल से बचना है। यानी जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम उनका इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी, रमज़ान में भी ख़ास तौर पे लोग जब शॉपिंग करने जाते हैं पहली रमज़ान शुरू होने से पहले, तो वो 6-6, 8-8 जो 1.5 लीटर वाली बोतलें हैं वो पूरे घर के लिए, पूरे महीने के स्टॉक के लिए उठा के ले आते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि आपके लिए सबसे बुरी ऑप्शन है अगर आपके वाटर की, फ्लूइड की इनटेक की हम बात करें। क्यों? उसकी रीज़न ये है, अगर मैं हाइड्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, वैसे तो और बहुत सारे नुकसान आते हैं इनको इस्तेमाल करने के। बेसिकली इनके अंदर जो शक्कर है उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, बल्कि एक कैन, आज मैं आपको बताता चलूँ, एक कैन, एक टिन जो आप पीते हैं जो तकरीबन 330 ml का होता है, उसके अंदर 9.5 टीस्पून शक्कर मिली होती है। 9.5 टीस्पून, यानी वो तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब बनती है। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप सादा पानी के अंदर 3 टेबल स्पून चीनी मिला के, शक्कर मिला के पिए, तो मेरा ख्याल है कोई भी बंदा आधा ग्लास से ज़्यादा नहीं पी सकता, उससे पहले ही उसको मतली होना शुरू हो जाएगी। सो जनाब इस हद तक इसके अंदर शक्कर की मिकदार होती है और हम रियलाइज़ नहीं करते, और हम बड़े मज़े से ना सिर्फ उसको खुद पी रहे होते हैं बल्कि अपने बच्चों को भी दे रहे होते हैं, और बड़ा हम इस चीज़ को कैजुअल, बड़ा आम सा लेते हैं कि जनाब फिजी ड्रिंक आपने दिन में ले लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके ऊपर इससे बढ़ के भी मसला ये है कि ये एक कैन, एक टिन पीने से तकरीबन आपको 200 कैलोरीज मिलती हैं, और वो 200 कैलोरीज बिल्कुल एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, यानी आपको उससे सिर्फ शक्कर ही मिल रहा है, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू, कोई ऐसा चीज उसमें नहीं है जिसकी जरूरत आपके जिस्म को है या जिसकी आपके जिस्म के लिए कोई अहमियत है। तो जनाब ये बिल्कुल ही एक बेकार ऑप्शन है, इसको आपने इस्तेमाल नहीं करना बिल्कुल भी। सो एक टारगेट लेके चलें कि इस रमजान में आपने अपनी ड्रिंक्स की क्रेविंग को, ये जो कार्बोनेटेड या फिजी ड्रिंक्स की क्रेविंग है, या ये जो आपको बहुत दिल कर पड़ता है, इसको आपने कंट्रोल करना है मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सके। चौथा जनाब पॉइंट बड़ा अहम है, इसी से मुतल्लिक है, और वो ये है डब्बे के जूस का बेजा इस्तेमाल। हम जब डब्बे के जूस पीते हैं और बड़ी तसल्ली के साथ, बड़ी खुशी के साथ उसका इस्तेमाल करते हैं कि जनाब ये तो फिजी ड्रिंक से अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि ये तो एक फल का जूस है, एक फ्रूट का जूस है, और ना सिर्फ वही बात है कि हम खुद पीते हैं बल्कि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं कि अच्छा चलो तुम वैसे तो फल नहीं खाते तो तुम ये डब्बे का जूस ज़रूर इस्तेमाल करो। तो जनाब यहाँ पे आपके लिए एक बुरी खबर मैं आपको देता जाऊँ कि ये डब्बे का जूस भी आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि इस डब्बे के जूस के अंदर भी बेजा शक्कर इस्तेमाल हुई होती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारा आर्टिफिशियल कलर दिया हुआ होता है, बहुत सारा आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड किया हुआ होता है, और जो नेचुरल फल, जो कुदरती फल है, उसकी अमाउंट बहुत ही कम होती है इसके अंदर। सो अगर कोई भी बंदा ये सोच के डब्बे के जूस को इस्तेमाल कर रहा है कि वो बड़ी एक बेहतर हेल्दी ऑप्शन के ऊपर है, वो तो कार्बोनेटेड या फिजी ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करता, तो जनाब ये भी आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, इसको आप अच्छे से दूर कर लें। अच्छा, फिर जनाब एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो लाल रंग के शरबत हम इस्तेमाल करते हैं, या कुछ पीले रंग के या सफ़ेद रंग के पाउडर आते हैं जिनको हम पानी के अंदर घोल के और उनका इस्तेमाल, बर्फ़ उसके अंदर मिला के उनका इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। सो जनाब ये वाले जो शरबत या ये वाले जो पाउडर हैं, अगेन आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, ना आपकी सेहत के लिए, ना आपके घर वालों की और बच्चों की सेहत के लिए इनका कोई फायदा नहीं है। तो आपने इन सारी चीज़ों से भी बचना है। सबसे अच्छा जो आपका मशरूब है, जो आपका प्लेन वाटर है, उसके बाद जैसे मैं हमेशा कहता हूँ आप दूध का इस्तेमाल करें, आप दही का इस्तेमाल करें, वो सारे तमाम फल और सब्जियां जो मैंने आपको बताई हैं उसका इस्तेमाल करें। अगर आपका फ्रूट का जूस पीने का दिल है तो आप ज़रूर पिएं, लेकिन खुदारा उसको घर में
ताज़ा जो फल है उसका जूस निकाल के पिएं और बच्चों को भी दें। इसी तरह मिल्क शेक आप घर में बना सकते हैं, स्मूदी आप घर में बना सकते हैं। सो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप घर में बनाएंगे तो आपके लिए वो सेहत बख्श हैं। अगर आप बाज़ार से जो कमर्शियली हैं उनको ख़रीद के इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सो आज आपने ये भी अहद करना है कि जो लाल रंग के शरबत हैं या जो ये पाउडर हैं जिनकी मैंने बात की है, इनसे भी आपने पूरा रमज़ान दूर रहना है। और जनाब एक और अहम चीज़ इसके अंदर ये है कि जब आप रोज़ा खोलते हैं, मैं डेफिनेटली समझ सकता हूँ कि सब इंसान हैं, प्यास लगी होती है, तो उस वक्त जनाब आप फटाफट से पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आपने खाली जब आपका मैदा है आपने उस वक्त पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीना, बल्कि सिप्स के अंदर पानी पीना है। जब तक आप कुछ अच्छे से खाना लें तब तक आपने एक गिलास पानी नहीं पीना, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग यानी बहुत ज़्यादा अभारा जिसको हम कहते हैं वो फील होगा और आपका पेट बहुत फूला हुआ लगेगा। और इससे एक और नुकसान ये होता है कि आपको मतली वाली फीलिंग आ सकती है अगर आपने एक गिलास से कुछ ज़्यादा पी लिया, और फिर आपको कुछ खाने का दिल नहीं करेगा। और जब पूरा दिन 14-16 घंटे के बाद आपने रोज़ा खोलना है तो उस वक्त आपको बहुत अच्छा सा खाने का कुछ आपकी इफ्तार में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आपको उस वक्त ताकत की, एनर्जी की ज़रूरत है। तो जनाब आपने फ़ौरन से पानी नहीं पीना, बल्कि वक्फे वक्फे में थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी का इस्तेमाल करना है और फिर रात सोने तक आपने मुसलसल थोड़ा थोड़ा करके पानी अपना इस्तेमाल करते ही रहना है। सो जनाब ये कुछ टिप्स थी आपकी हाइड्रेशन, आपके पानी के इंटेक से मुतल्लिक। मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स के थ्रू कि आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जनाब सब लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सबका भला हो सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।